वो वाला फल होगा। दूसरा जो रिजल्ट होगा वो होगा कि आपके लगन चार्ट से चंद्रमा कहाँ जा रहा है। जी। अभी जैसे इसी को एक एक करके लगन घुमा दो। मेष लगन बना दिया, ये आज का अभी का है, पिछली क्लास का लगाया हुआ है। मेष लगन के अकॉर्डिंग आज जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में है। यहाँ आ गया, राहु के साथ है। ठीक है। और इनका अगर चंद्रमा जन्म का मान लेते हैं किसी का चार्ट है उसमें जन्म का चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरे से कहाँ हो गया ये, दशम हो गया। हम्म। तो देखो रिजल्ट कितने सारे निकल जाएंगे। दूसरे भाव से आपका चंद्रमा हो गया 10th में, आपके लगन से चंद्रमा हो गया 11वां। ठीक है। अब मैं कहती हूँ आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो आज। क्यों मैंने बोला ऐसा, क्योंकि आपके लगन से 11वां चंद्रमा है, 11वीं राशि है। तो 3 7 11 का त्रिकोण बन रहा है, जिस जैसे हम भाव सिद्धि त्रिकोण से देखते हैं। बड़े इवेंट के लिए गुरु का देखते हैं ना, जब भाव हानि देखते हैं शनि की तो त्रिकोण से देखते हैं। तो अगर यहाँ चंद्रमा का रिजल्ट इसी त्रिकोण से देख रहे हैं तो ये काम त्रिकोण हो गया। और 11वें भाव से इच्छा पूर्ति की भी बात हो रही है। 11वें भाव में चंद्रमा है। आप गए किसी पार्टी में, किसी शादी में, कहीं ऐसी जगह गए, है ना। अ, मान लेते हैं आपने 4th हाउस का कोई इवेंट किया। ठीक है। 4th हाउस के इवेंट के अकॉर्डिंग पहले अपना चार्ट देखो कि आपका चार्ट क्या बता रहा है उस इवेंट के लिए, क्योंकि सबका तो प्रिडिक्शन एक जैसा नहीं होगा। मान लेते हैं आपका चार्ट बता रहा है कि बड़ा अच्छा रहने वाला है, आज जहां भी शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे और बढ़िया से हम जाएंगे। ऐसा आपका चार्ट बता। अब गोचर क्या होगा, इसमें सपोर्ट करेगा। कैसा सपोर्ट कर सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है सपोर्ट, थोड़ा नीचे भी जा सकता है ना। अब गोचर में देखने के तो बहुत सारे नियम है। बहुत सारे नियम क्या है, बहुत सारे नियम ऐसे हो सकते हैं कि आप जो दशा पत्रिका में देख रहे हो उसी दशा को गोचर में देखो, उस दशा का एक्सिस देखो। तो उस दशा का एक्सिस क्या चल रहा है, हम गोचर में दशा का एक्सिस भी देखते हैं। आपके 4th हाउस से कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस से जो जो ग्रह गोचर कर रहे होंगे वो भी आपके उस इवेंट में हिस्सा बनेंगे। ये आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देखना इस चीज को, वो आपके इवेंट में हिस्सा भी बनेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। अब 4th हाउस का क्वेश्चन आया, मुझे देखना है आज का चंद्रमा, मैं बहुत खुश हूँ, तैयार हुई, बड़े अच्छे से कपड़े वपड़े पहने, फटाफट काम खत्म किया। काम क्यों खत्म किया, क्योंकि मेरे जन्म के चंद्रमा से ये दशम है। तो यहाँ काम की बात आई, तो हम कहीं जाते हैं तो हम फटाफट कहते हैं ना अपने पेंडिंग कामों को खत्म करते हैं, 2 4 दिन के लिए कहीं जाते हैं। तो ये वाला इवेंट हुआ। ये आपके मन से देखो, आपके मन में क्या था, भाई फटाफट काम खत्म करने हैं मुझे। तो आपके मन से चंद्रमा ने आपकी मानसिक स्थिति को बता दिया। लगन से क्या हुआ, एकादश। लगन से आप ना बड़े खुश रहोगे उस दिन। और राहु के साथ है तो आपकी प्लानिंग भी जबरदस्त होंगी, वहां जाएंगे ना तो इस तरह से करेंगे, ये वाली शादी में ये वाली ड्रेस पहनेंगे। और थोड़ा सा दिखावा भी आ जाता है 11वीं राशि में, है ना, तो ये पहनेंगे ऐसा, दिखाएंगे ऐसा। तो ये वाला फीलिंग भी मन में आ सकती है। इवेंट है 4th हाउस का, 4th से 8th का ये हाउस। 4th से 8th क्या बताता है, अगर कहीं ना कहीं शनि से या किसी से कनेक्टेड हुआ तो यहाँ 4th से 8th का मतलब है जैसे ट्रेन से जा रहे हो, अचानक ट्रेन डिले हो जाए, फ्लाइट से जा रहे हो थोड़ा बहुत डिले हो जाए, है ना, तो ये 4th से 8th होने का छोटा इवेंट बोलेंगे। बट बड़ा क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा है चंद्रमा, यहाँ से भी अच्छा है। 4th से ही तो 8th है और इवेंट मेरा 4th का हो रहा है। तो आपका जिस जिस भाव का इवेंट हो रहा होगा ना वो भी वहां पे कनेक्टेड रहेगा। और कौन कनेक्टेड रहेगा, जो यहाँ बैठा हुआ ग्रह है। यहाँ कौन है, गुरु। तो पहली बात तो गुरु की दृष्टि वैसे भी चंद्रमा के ऊपर जा रही है, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही हो गया, है ना। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है तो हम क्या कहेंगे, काम में अगर कोई परेशानी आएगी भी तो उसका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बोल सकते हो ना ऐसा, है ना। अब किसी आप ये बताओ, आपने किसी ने कोई ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ हो तो शेयर करो, फिर उसको हम लगा के देखें जरा। किसी का कोई इवेंट हो, पिछले 1 हफ्ते का देख लो, याद होएगा अच्छे से, जो अच्छे से याद है। मैम मेरा हुआ है। रेणु जी का हुआ है मैंने तो कपड़े चलो भी रेणु जी। मैंने इसके लिए जो नवरात्रे में अभी रुक जाओ, कहाँ, अभी डांडिया अभी वांडिया होगा इसलिए कपड़े भी खरीदे हैं।
बिटिया के लिए रिश्ता देखने की कोशिश भी करी है। चलो तो अभी आप अपना चार्ट बताओ, फिर जिस दिन का इवेंट है वो दिन बताना हमें, है ना। मेरा चार्ट 16 फरवरी 74, हम्म। शाम के 6:30 बजे, 18:30, ठीक है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। सिंह लगन, है ना। हम्म। इवेंट किस कौन से दिन का है उसका गोचर भी लगा लेते हैं। इवेंट जो कपड़े खरीदे हैं। जो भी, जितना प्रोसेस एक दिन में खत्म नहीं होता, कई बार शादियों वादियों का टाइम 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं आराम से। हम पहले संडे को, पिछले संडे को मैं वहां गई लड़की के लिए बात करने, बिटिया के लिए। फिर वो पिछले प्रोसेस। संडे की तारीख देखनी पड़ेगी क्या थी। पिछले संडे मैंने क्लास ही नहीं करी, इस चक्कर में मेरे को जाना था। अच्छा, आपने मोबाइल में डेट्स वगैरह वैसे देखो, कितने बजे गए आप, उससे पहले ही प्लानिंग बन गई होगी जब दो आप बजे संडे हाँ। को जा रहे हो, है ना। एकदम ही प्लानिंग हुई मैम, वो तो काफी दिन से कह रहे थे मिलने के लिए। एकदम ही प्लानिंग हुई कि चलो आज संडे अच्छा, निपटा लेते हैं काम। बेटी की शादी के लिए, है ना। हाँ, तारीख मैम मेरे ख्याल से 30 थी या 31 थी। देखना क्या तारीख थी। 31 थी मैम। 31 तारीख का मैं लगा लेती हूँ गोचर। सुबह के 10 बजे का लगा लो। मैम गई तो मैं इकत- 2 बजे थी, पर 10 बजे चर्चा होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सर की क्लास कैंसिल हो तो ये हो गया कि अब काम ये वाला निपटा लो। चलो ठीक है, 11 बजे लगा लेते हैं, है ना। हम्म। और यही रहने देते हैं, या मुरादाबाद ही लगा लेते हैं। आप कहाँ रहते हो अभी। मैं गाजियाबाद। अच्छा, ठीक है। सर पंचशील में रहते हैं ना, मेरे पंचशील से दूसरा पंचशील 2-3 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, आपका सिंह लगन है ना। ये आ गया हम्म। सिंह लगन। चलो, हमें बस चंद्रमा देखना है। चंद्रमा हम्म। वृश्चिक राशि में 13 डिग्री का है फिलहाल हम्म। इस टाइम पे। तो बस मुझे चंद्रमा लिखना है, मैं यहीं पे लगा दूंगी गोचर, है ना। इसी को हम्म। बल्कि ये रहने दो, आप ये समझ लो कि चंद्रमा यहाँ था। और तो हम्म। कोई ग्रह बदला ही नहीं, है ना, और तो सब हम्म। ऐसे के ऐसे ही हैं। तो यहाँ चंद्रमा मैं लिख रही हूँ। चलो अब बताओ कैसे कैसे इवेंट को मैच करोगे, बताओ भाई। मैम समझ लीजिए कि एक हफ्ते से बातचीत बातचीत चल रही थी, हम्म। जाए ना जाए, जाए ना जाए। फिर हम्म। हम संडे को पक्का कर लिया, पूरा हफ्ता प्लानिंग करते हुए गया। हम्म। ऐसे कपड़ों की प्लानिंग करते हुए गया। तो मैंने हम्म। मंडे में मेरे कपड़े आए ऑनलाइन। मतलब ऑर्डर हम्म। मैंने पिछले हफ्ते कर दिए थे, इस मंडे हम्म। को कपड़े आए हैं ऑनलाइन। तो ये हफ्ता इस तरह गया है। कल हमने ठीक बाहर है, का खाना खाया है रात का। अभी कल का रहने दो, अभी पहले पिछला देख लेते हैं, रुक जाओ फिर इकट्ठा। कल तक तो चंद्रमा हम्म। यहाँ आ गया ना, अब बाहर का हम्म। खाना तो यहाँ खा लिया आपने। हम्म। अभी रुक जाओ। अभी ये देखो, आपने क्या बोला कि आपका जब गुरुजी की क्लास खत्म हुई उसके बाद सडन प्लान बना। हम्म। पहले तो एक ये वर्ड हम ध्यान में रखेंगे, ये आपका चार्ट है, आपकी दशा चल रही है राहु राहु मंगल, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। गोचर में चंद्रमा यहाँ है और यही, अच्छा यहाँ शनि बैठा है, पहले मैं ग्रह प्लेस कर दूं। यहाँ पे शुक्र है। ये गोचर के ग्रह हैं, किसी और हम्म। रंग से कर देती हूँ, थोड़ा सा ब्राइट सा हमें अलग से दिख जाएगा एक बार। ये चंद्रमा हो गया, ये शनि हो गया, ये शुक्र हो गया, ये गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, केतु, राहु। हम्म। अच्छा चलो, अब एक जो जो क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ वो बताते जाना, है ना। आ, साथ में खैर वैसे तो कोई रिलेटिव गया होगा, जैसे अपने घर के जो होते हैं वो तो अलग बात है। जैसे कि आप हैं, आपके हस्बैंड है ना, वो सब चीज तो अलग हो गई। हम्म। उसके अलावा रिश्तेदार जो होते हैं ना, उनमें से कोई गया साथ में। मैं तो बेटी को ही लेकर गई। अच्छा, मतलब कोई नहीं गया आपके साथ नहीं, में, खाली आप हस्बैंड। गए। हाँ, बेटी को ही लेकर गई, क्योंकि यदि उसको पसंद नहीं है तो अच्छा, फिर कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बात आपने किसी को बताई भी नहीं फिर। नहीं, ये बात बस हम तीनों के बीच में थी, हस्बैंड, बिटिया और मेरे बीच में। ठीक है, तो सही है। अब ये देखो, सडन प्लान बनने का क्या मतलब है। पहली बात तो 4 8 12 में है तो खर्चा दिखा रहा है यात्रा, क्योंकि 12वें से हाँ। यात्रा हो जाती है और खर्चा, है हम्म। ना। दूर था, चार दिल्ली में, आठ लास्ट में था। हाँ, ठीक है।
आपके जन्म चंद्रमा से 12वां है, तो जन्म के चंद्रमा से 12वां होना तो थोड़ी बहुत प्रेशर की आप स्थिति कह सकते हो, या आपको प्लानिंग करनी पड़ी होगी, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो जन्म से चंद्रमा से 12वां का आप प्रभाव उस तरह से समझ सकते हो। इसके साथ में आप देखो राशि कौन सी थी, ये वृश्चिक। वृश्चिक। काल पुरुष की कौन सी राशि है, 8वें भाव की। 8। आपके चतुर्थ में बैठी है, वहां से चंद्रमा जा रहा है, यानी सडन प्लान बनना। हम्म। किसी को ना बताने का मतलब दो है यहाँ पे। पहली बात तो आपके चंद्रमा से चंद्रमा 12वां। दूसरा, हम्म। ये जो शनि बैठा है ये अष्टम भाव में बैठा है, गोचर का जो हम ट्राइन वाला कंसेप्ट देखते हैं ना, हम्म। यहाँ शुक्र आ हम्म। गया। ये तो हम्म। शुक्र आ गया, आपके तीसरे का स्वामी है, आपके 10वें का स्वामी है। हम्म। ठीक है, ये आपका। और शुक्र से वैसे भी बहू बेटियों की बात जनरली शुक्र से की जाती है। शादी के लिए जा रहे हो आप हम्म। ये भी सब जो इवेंट जो शब्द निकल रहे हैं ना आपके, आप उसको भी देखो, हम्म। यहाँ समझ में आ गया। फिर आता है आपका ये शनि। हम्म। राशि कौन सी है, 12वीं। बृहस्पति की। अष्टम भाव क्या करता है, छुपाना बातों को। हम्म। 12वीं राशि क्या कहती है, खो जाना किसी चीज में। हम्म। 12वां भाव भाई किसी चीज में लॉस्ट हो जाना, जैसे विदेश चले जाओ तो पता ही नहीं है बच्चा कहाँ है, हम्म। दूर है। पहले तो ऐसे ही होता था ना, अब तो फिर भी हम्म। मीटिंग हो जाती है जूम से या वैसे हम्म। स्काइप के थ्रू कर लो, है ना। कौन आ गया यहाँ पे, शनि आ गया। हम्म। तो शनि क्या होगा, कम बताएगा उस चीज को। शनि तो और छुपा सकता है बातों को। हम्म। कनेक्शन तो यही बन रहा है ना, तो मैंने इसीलिए पूछा हम्म। भाई, या तो हस्बैंड है, ये तो यहाँ बैठे हो, मैं इनको बता दिया। हम्म। छठे भाव में जो ये राशि है, तो या तो अपनी करियर फील्ड में आपने किसी को नहीं बताया, क्योंकि 10वीं राशि क्या बताती है कि आपके साथ काम करने वाले किसी के साथ आपने ये बात शेयर की हो। ऐसा हम्म। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। हम्म। ठीक है, किसी रिश्तेदार को आपने नहीं बताया, तो इस राशि का कोई इवेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। इस ऐसा राशि का, ऐसा एक था मिनट। मैम। हमने जो हाँ। उस दिन तो किसी को नहीं बताया, मगर जहाँ हम हम्म मिलने गए थे ना, उसके बारे में हम्म पहले बुआ जी से चर्चा हुई थी कि मैं वहां जाऊं ना जाऊं, करूँ या ना करूं। वो पहले ही हो गई थी, पर 1 हफ्ते पहले। वो एक हफ्ते पहले हुई थी ना, नहीं एक हफ्ते पहले की तो एक हफ्ते पहले देखेंगे। ये छठे भाव का जो रिजल्ट है ना, वो हमें निकालना है, क्योंकि मिला तो होगा छठे का रिजल्ट। अब यहाँ रिश्ते पे हम सोचते हैं। रिश्तेदार नहीं कहेंगे, मगर एक ऑफिस के लड़के को मैंने चाहा वो चले। अब मैं बिटिया को नहीं लेके पहले जाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी मैं चलूं, हस्बैंड बाहर है तो ऑफिस के हम्म लड़के को ले जाऊं, पर उसको ये नहीं बताया क्यों ले जा रही हूँ। तो उसने कहा मैं तो यहाँ नहीं हूँ अवेलेबल, तो एक तरह से उस ले जा हम्म रही थी, वो नहीं गया। ले जा रहे थे ना, ऑफिस का कनेक्शन आया। टेंथ हम्म। हाउस, मतलब हाँ। 10th राशि का छठे में बैठा है ना। हम्म। ये कनेक्शन समझ में आया, हम्म। यहाँ से आ गया। अब ये रिजल्ट ऐसे निकला आपका। अब इस चंद्रमा को ना धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, हम्म। है ना। आगे कैसे बढ़ाते जाओगे इसको, एक मिनट रुको रुको। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज देख सकते हो, अब आप उसको मैच करो। कैसे मैच कर सकते हो, आपकी दशा चल रही थी राहु, राहु में मंगल, दशा हम्म। के हिसाब से भी तो मैच करोगे ना। 31 तारीख की बात थी, तो 31 अगस्त। हाँ, देखो ऐसे तो करेंगे तो सारे ही हमारे भाव हमें पता है एक्टिव हो ही जाते हैं। हम खाली राहु राहु मंगल तक देख रहे हैं। इतना देख लेते हैं। तो राहु राहु मंगल। और अब आपसे सुबह से रिजल्ट बताना, या एक दिन थोड़ा पहले से भी आप बता सकते हो, कि चंद्रमा तो यही था, 13 डिग्री का था ना। आज का। उस दिन का भाई, 31 से एक दिन पहले का इवेंट भी बता देना इसमें, मर्ज करके थोड़ा सा है। अब हम्म। इसमें ये बताना कि कोई पूजा का पैटर्न अचानक से चेंज हुआ उस दिन या उससे एक दिन पहले। पूजा का पैटर्न, हाँ शाम को जाती थी, सुबह जाने लगी, मंदिर जाती थी। अच्छा, मंदिर जाते थे उस दिन से ही किया आपने ये, तब से ही। हाँ जी, हाँ जी। क्यों किया बताओ, यहाँ से रिलेट करके कैसे निकला ये वाला पॉइंट। 5 हाउस से देखें। विशाल जी, कोशिश करो। है मैडम, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अच्छा रुको, मैं बताती हूँ। देखो कहाँ से निकला, हमने क्या कहा था, राहु राहु मंगल की दशा है। हम्म। राहु महादशा को एक बार को आप छोड़ दो, हम्म। अंतर को तो नहीं छोड़ोगे। हम्म। राहु 9 नंबर राशि में बैठा है, काल हम्म। पुरुष की 9वीं राशि, हम्म। देख रहा है इस भाव को। 1 2 3 4। मंगल इसका लॉर्ड होके 10th में बैठा है। गोचर का चंद्रमा इस भाव से अष्टम में है। सडन चेंज, उस भाव से जा रहा था, मन से 12वां था।
जी। मैम है, तो एक ये 1.5 महीने से बिटिया को मना रहे थे कि शादी के हम्म बारे में चर्चा कर लेते हैं, सडनली तैयार हो गई। 1 1.5 महीने से हाँ, समझा रही थी भाई अब शादी कर ले, शादी की उम्र अब होगी। ये जो सडनली तैयार हो गई ना, बस ये रिजल्ट मैं बहुत जल्दी बस पकड़ने ही वाले हैं इस रिजल्ट को, कि वो 1 मंथ में वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम हमारे ये इवेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पता है क्या रोल आ जाएगा। अब आप देखो कि ये पूरा आपका चार्ट है, 12 भाव आ गए। ऑलमोस्ट देखो आपका चंद्रमा 27 दिनों में ये पूरा घूम ही लेगा, हमारा हम्म चक्र पूरा कर लेगा, हम्म है ना। चौथे हाउस से भी निकल के जाएगा, इसको इरेज कर रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। इस हाउस से जाएगा, जब भी इससे जाएगा, जब भी इससे जाएगा, कनेक्शन हम्म तो यही बनेगा, हम्म लेकिन रिजल्ट अलग आएगा। हम्म आएगा ना अलग रिजल्ट, हम्म सारे भाव में रिजल्ट अलग आ जाएगा, है। राशि क्यों? क्योंकि भाव के अपने कारकत्व अलग हैं। हम्म जो महादशानाथ है, जो अंतरदशानाथ है, उससे चंद्रमा की स्थिति अलग है, और जो राशियां बैठी हुई हैं वो राशियां अलग हैं, तो इसीलिए रिजल्ट अलग आएगा। तो इस पे ना क्या प्रैक्टिस करनी होगी, पूरी एक कॉपी बनानी पड़ेगी आपको। हम्म हर महीने चंद्रमा जहां जा रहा है, हम्म 30 तारीख लिख के 2 पेज हम्म भरो उसके, इतने हम्म बजे से इतने बजे, इतने हम्म बजे से इतने बजे ये हुआ। हम्म उसमें होरा को भी मिक्स कर दो हम्म। साथ में, तो फिर आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लगेगा। अभी तो पूरे हफ्ते रिश्ते की बात करते हुए क्या है, रोज नया रिश्ता, रोज हाँ, नई वो तो बात, जब एक रोज बार रिश्ते की बात रिजेक्शन, आई जाती है तो फिर तो वही रोज वही है। रिजेक्शन। ये रोज ये चल रहा है हाँ। रोज। बिटिया रिजेक्ट कर देती है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। हम्म कोई बात नहीं, वो तो अभी चलता ही रहेगा आपका ऐसे ही, है ना। खाना हम्म। खाने कब गए थे आप? खाना खाने कल? खाना खाने कल नहीं गए, कल रात हमने बाजार से खाना मंगवाया था। कल रात का चंद्रमा 11 में था या 10 में था? देखो, 8 बजे ही मंगवाया हुआ। 8 ऐसे हाँ ही होता है बिल्कुल खाने का टाइम बिल्कुल। तो, है ना। 8 सवा मतलब खाने का टाइम तो यही होता है ना। 8 सवा 30 तारीख, नहीं 30 नहीं, कल तो 6 तारीख थी। छह 11 बजे तारीख के तक। 20 बजे का लगा लेते हैं, है ना, अंदाजे से। तो चंद्रमा था यहाँ पे 9। अच्छा, अगस्त का लग रहा है ये, एक सेकंड, सितंबर, 4 डिग्री ना। का चंद्रमा है ना। हम्म। अच्छा, एक सेकंड, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, थोड़ा सा मैं पूछ लेती हूँ आपसे पहले। अ, पिछले हफ्ते के इवेंट तो मैम नहीं बहुत नहीं, एक अच्छे मिनट हैं। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी पूछने दो, एक मिनट रुक जाओ। पहले मेरे को खुद से रिजल्ट निकालने दो, फिर आप बताना। मैंने पता नहीं यहाँ शनि क्यों किस लिए लिख दिया। चंद्रमा यहाँ लिख दिया मैंने, 4 डिग्री का चंद्रमा था जिस वक्त आपके घर में खाना। 11वीं राशि तो आई गई, 3 7 11 का कनेक्शन तो यहाँ पे बन ही गया, हम्म है ना। वो तो हमारा होगा ही होगा। हम्म अब हम्म। ये जो खाना आने का प्लान था, ये हस्बैंड का था क्या? हाँ हस्बैंड ने बोला था आज मत पकाओ, कुछ बाजार से मंगाते अच्छा, हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि भाई ये हस्बैंड का प्लान था। दूसरा, एक बार मेरे को फिर से देखना पड़ेगा वहां पे। अरे आप भी बताओ ना कोई रिजल्ट निकाल के। सब लोग, आप मत बताना बस रेणु जी, क्योंकि आपका चार्ट का डिस्कशन है, आप बताओगे तो हम नहीं बता पाएंगे ना फिर इवेंट। हम्म। रेणु जी, जो रेस्टोरेंट था वो दूर था क्या? हाँ थोड़ा सा दूर था। चलो, तो ये भी हमारा सही आ गया कि हमारा जो रेस्टोरेंट था वो थोड़ा सा दूर था। ठीक है। और आ, बच्चों की पसंद से मंगाया और स्पाइसी था क्या? हम्म। हाँ। चटपटा स्पाइस। चटपटा, ठीक है, रानी चंद्रमा, चटपटा। 5th हाउस, सेकंड सेकंड अच्छा, ये हाउस तो का। इनका जन्म का चंद्रमा है ना, हम तो ये गोचर वाला देख रहे हैं। नहीं तो चंद्रमा का इम्पैक्ट तो आएगा ही ना मैडम।
नहीं समझ में, नहीं मेरे को चंद्र आपका पॉइंट समझ में नहीं आया। वो आप चंद्रमा सही कह रहे हो कि चटपटा था, ऐसे वैसा खाना था, वो आ सकता है रिजल्ट यहाँ से बिल्कुल। पर आपने इससे कैसे रिलेट किया? ये वाला तो जन्म का चंद्रमा हो गया। ये बच्चों की इच्छा के साथ में ये चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा, और ये जो हम्म। इनका लग्न का चंद्रमा, ये तो चंद्रमा ही है ना। कहीं ना कहीं हम्म। वो रिलेट करेगा ही ना बच्चों के साथ में। हाँ नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल। अच्छा चलो, एक चीज और पूछते हैं अभी फिर इनसे, इसी बात से एक बात और निकालते हैं। आप ये बताओ, फिर उसमें मीठा भी था? नहीं, उसमें मीठा उस दिन नहीं था, मीठा आज बनवाया है। अच्छा, मीठा आज बनवाया है। संडे को तो मीठे उसमें येलो कलर का कुछ था? हाँ। स्पेसिफिक येलो कलर ना? हाँ बिल्कुल। स्पेसिफिक येलो कलर आया। अब इनको लिखते जाते हैं ना, येलो कलर आया, चाइनीज होगा फिर इनका, चटपटा तो वही होता है पीले रंग नहीं का मैम, शायद। पाव भाजी अच्छा, मिक्स पाव होती, भाजी। अलग अलग सबकी अलग अलग ख्वाहिश थी ना। मुझे सबकी तो अलग अलग खाने थे, ख्वाहिश भैया थी। को पाव भाजी खानी थी, हस्बैंड को डोसा खाना था, सबके लिए अलग अलग था। सबका अलग अलग था। और खाना 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 जिस डिब्बे में पैक हो गया है, वो आपने फेंक दिए फिर खाना खा के? हम्म। फेंक दिए? फेंक दिए। फेंक दिए, चलो। बॉक्स भी फेंक दिए। सारे रिजल्ट मैच हुए। चलो अब आप लोग बताओ, ये हम रिजल्ट कैसे निकालें? कौन बताएगा? ममता जी बताओ। देखो ये जनरल बात नहीं है, जब डिब्बे बहुत से लोग रख भी लेते हैं येलो की जगह कोई और भी खाना होता है, लेकिन हमें इससे निकालने की कोशिश की। अब नहीं रखती मैम, पहले मैं बड़े इकट्ठे रखती थी अब नहीं रखती। अब दशा का कोई इम्पैक्ट आ गया होगा, निकालो अब नहीं फेंको। रखती, अब इकट्ठे करने की आदत नहीं है। मैम पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं सब वंदना जी। गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि कहीं पे राशि भी देखनी है फिर उससे। हाँ, एक्चुअली जैसे सारी चीज देखनी होती है ना, सारी जैसे चीज देखनी चंद्रमा है होती है। ना, तो चंद्रमा से फिफ्थ हाउस अगर हम देखें, एक दो हम्म। तीन चार पांच, ये 11th हाउस हो गए ना, थर्ड राशि हो गई, बुध की राशि हम्म। है ना। और इससे मतलब सोशलाइजिंग वही पता चलता है। अगर 11वें, ये इसका ट्रायंगल चंद्रमा का यही बना ना, फिफ्थ हाउस ये बना और थर्ड हाउस बना, हम्म। 11 3 और 7 का त्रिकोण बन गया ना ये। हम्म। तो इससे यही है कि जो खाना बाहर से आया वो तो समझ आ रहा है कि सोशलाइज करने के लिए बाहर नहीं गए, इन्होंने घर पर मंगाया, हम्म। है ना। ये तो समझ आया खाना। हम्म। और सेवेंथ राशि जो इसमें तुला राशि है हम्म। और शुक्र की राशि है, हम्म। तो उससे भी ये पता चलता है कि जैसे कि सबके लिए, जैसे उसमें तुला राशि है तो बैलेंसिंग, जैसे बता रहे हैं कि हस्बैंड के लिए अलग खाना, बिटिया के लिए अलग, तो वो बैलेंस हम्म। दिखा रहा है। और शुक्र जो है वो भोजन को भी रिप्रेजेंट करता है, स्वाद को, हाँ। क्योंकि और एक चीज बताती हूँ लग्जूरियस। आपको इसमें, देखो एक चीज और रिजल्ट बताऊँ आपको? नहीं, हम्म। पूछती हूँ, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। रेणु जी, जब खाना आया हम्म। उससे कुछ देर पहले आप लोगों की किसी, अब जैसे पिताजी विताजी से, घर के किसी बड़े से बात हुई, या कोई आपने टीवी पे न्यूज देखी, उससे पहले ऐसा कुछ था? टीवी पर न्यूज देखी। जस्ट पहले? हम्म। चलो, अब ये वाला पॉइंट मैच हो गया कि टीवी पे न्यूज देखी। चलो ममता जी कंटिन्यू करो, मेरे को याद आ रहा है ना, तो मैं बोल रही हूँ बीच बीच। नहीं मैम, अब आप ही बताइए, मैं मुझे तो थोड़ा बहुत ऐसे ही कोरिलेट किया है। समझ में आया? अभी बताती हूँ, देखो आप क्या हो। हम्म? तो ये इच्छा पूर्ति वाली हमने राशि वही काम त्रिकोण वाली आ गई तीनों, 3 7 11। यानी कि यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है। रिजल्ट हम्म। आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत मिक्स एंड हम्म। मैच करके जा रहा है। इसीलिए हम्म। हमारे हर 2 दिन में वो सारे इवेंट ही होते हैं भाई। हम खाना भी खाते हैं, कहीं ना कहीं दूध वूध लेने बाहर भी चले जाते हैं, है ना। खर्चा भी हो ही जाता है, मेनली हो ही जाता है थोड़ा बहुत रोज, चाहे 5 10 रुपए खर्च हो। तो हमारे तो सारे भाव एक्टिव रहते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ होता है, सोते हैं डरते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है।